इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति शनि के कारण ही दुख भोगता है। तो आखिरकार शनि हमको दुख देते क्यों हैं? कभी हमने इस पर विचार किया? तो याद रखिए, शनि के परम दुश्मनों में से कौन है? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। तो सूर्य क्या है? सूर्य अभिमान है। मंगल क्या है? मंगल लड़ाई झगड़ा मारपीट अत्याचार है। और चंद्रमा क्या है? भावनाओं में बह करके कोई काम करना। तो यदि आपने कुल मिलाकर अभिमान में आकर कोई काम किया, घमंड में आकर के आपने गलत किया, तो याद रखिए आप सूर्य को एक्टिवेट कर रहे हैं और शनि को नाराज कर रहे हैं। तो आपको शनि दंड तो देंगे ही। यदि आपने अभिमान में आकर के, याद रखिए, मंगल के वश में आकर आपने लड़ाई झगड़ा मारपीट अत्याचार करना शुरू किया, तो आप मंगल को एक्टिवेट कर देंगे। मंगल एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर शनि नाराज हो जाएंगे। आपने भावनाओं में बह करके कोई काम किया, दिमाग का कुछ काम ही नहीं लिया आपने दिमाग से, तब भी शनि नाराज होंगे। तो आपको एक बात याद रखना है कि अभिमान और घमंड में कोई काम नहीं करना है, आपको कभी गरीबों पर अत्याचार नहीं करना है और आपको भावनाओं में बह करके कोई काम नहीं करना है। अगर इन 3 कार्यों को आपने कर लिया ना, तो याद रखिए आप शनि के दोष से मुक्त हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत शनि से नहीं आएगी। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि शनि जो है वो प्रेजेंट टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो पास्ट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर आप पास्ट और फ्यूचर में खोए रहेंगे, पुरानी यादों में खोए रहेंगे या भविष्य की हमेशा चिंता करते रहेंगे, तब भी आप शनि को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, आप शनि को बिल्कुल नाराज कर रहे हैं। तो आपको याद ये रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके सूर्य, चंद्रमा और मंगल के जो निगेटिव इफेक्ट हैं वह एक्टिवेट हो जाएं, जिसमें अत्याचार है, भावनाओं में बहकर काम है और घमंड में चूर होके कोई काम करना। दूसरा, आपको करना क्या है कि हमेशा प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान समय को सोचना है, वर्तमान को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि शनि जो है वर्तमान को ही एक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। आप इन 2 कार्यों को करिए, फिर देखिए आप शनि से बिल्कुल दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको पूजा पाठ व्रत तप हवन और इस मंदिर जाना उस मंदिर जाना कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो आप इन 2 कार्यों को करें और बिल्कुल हमारे चैनल में आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको इसका कैसा प्रभाव प्राप्त हुआ है।